नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है और कहा है कि हिंदुस्तान इस बार पाकिस्तान को कतई नहीं छोड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि मुस्लिमों पर अत्याचार तो हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को भी साफ साफ कह दिया है कि भारत के बारे में कुछ कहने के बजाय अपना देश संभालो। क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूंगा, वक्फ की जो बिल है हम उसको अपोज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हम समझते हैं कि वक्फ की बिल को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो आज भी मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट हमसे जस्टिस करेगी। एक तो वो है। पहलगाम का वाक़ा जो है ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। मैं नहीं समझता हूं कोई भी इंसानियत को समझने वाला, इंसानियत को जानने वाला ये कबूल करेगा कि ऐसा होना चाहिए। नफरतें इससे बढ़ जाती हैं। अब किसका ये मकसद था कि नफरत पैदा करें? क्यों करें? उससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि कश्मीर उससे तो फैसला हो नहीं सकता। वो कहते हैं हमारी शाहरग है, ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, और ये बीच में हम लोग मर रहे हैं। कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपने खुद देखा, कई इंसिडेंट हुए। हम तो 30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल ही नहीं रहे। और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है। देखिए, इसमें सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी लैब से, इंटेलिजेंस लैब से, तो ये तो सही बात है। अब आप देखिए, हर वक्त यही कि सब सही है, ठीक है, ये है, वो है, साबित कर देता है फिर कि साहब ये कभी भी ऐसी चीज कर सकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा होगा पार कि हम जिंदगी चला रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, लोग आबाद हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा। और हमारे लोगों ने प्रोपेगेंडा बड़ा किया, इतने करोड़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको तोड़ने के लिए उन्होंने वो एक कदम उठाया है, मगर ये नहीं देखा कि न सिर्फ ये इंसानियत पे एक हमला है, बल्कि ये नहीं देखा कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इस पे क्या नतीजा होगा। क्या पाकिस्तान पहले भी हम मुसलमानों पे हम पे अजाब था। एक 10 साल से एक नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमान को गिराओ जी, खत्म करो जी, इनके मस्जिदें गिराओ, इनके यानी अजान भी नहीं दे सकते हैं। ये था, ऐसी स्टेट्स में था जहां पे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसका मुकाबला हम कर रहे थे। मगर ये कह करके पाकिस्तान के जनरल साहब का टू नेशन थ्योरी हमने रिजेक्ट की है, ये किया, ठीक है। अरे अपने मुल्क को बचाओ, हमको क्या देख रहे हो? हाँ, वो चाहते हैं, उन्होंने उसको उजागर किया है। आज कश्मीर, कोई मुल्क नहीं है दुनिया में जहां पे कश्मीर का नाम और पहलगाम का नाम नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा। तो टेबल पे क्या होगा वो अल्लाह जानता है, उनका मकसद यही है। बिल्कुल सही बात है। आज हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां वो कहते हैं अब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। अब और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है 15। तो अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो मुल्क उसका जवाब दे सकता है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान उसकी तैयारी कर रहा है। आजकल तो मैंने सुना है कि कई इलाकों में हमारे पुंछ राजौरी और इसमें दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। देखिए, एक ये उनको एक वार्निंग है, आज नहीं तो 15 साल तक ये कर लेंगे कुछ ना कुछ, पानी कहीं और ले जाएंगे, और फिर उनकी हालत जो होगी वो अल्लाह ही जानता है।
क्यों इसी पानी से तो उनका सब कुछ है, जिंदगी इसी से। और अगर ये नहीं करते तो ये चीज नहीं होती। मगर जरूर हमने भी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कई बार कहा था कि भाई इस पर फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसे सफर करते हैं। अब देखिए जम्मू के इलाके में पानी ही नहीं है कई इलाकों में, और दरिया हमारे से बह रहे हैं, मगर हम उसे पानी नहीं निकाल सकते। वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर उनका हिस्सा हो। वो उनकी जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है उनकी ये कोशिश है, मगर वो समझते नहीं कि सिचुएशन बदल गई है, वो नहीं हो सकता। हाँ मैं जानता हूं। देखिए ये एक कोलैटरल डैमेज है, नफरतों का कोलैटरल डैमेज है। अब उस बेचारी 50 साल से या 45 साल से वो रहने वाली है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, उसको पाकिस्तान बेकार। ये क्या रास्ता है? ये इनह्यूमन रास्ता है। मैं नहीं समझता हूं हमें इस हद तक जाना चाहिए। ये अब किसकी ये सोच है मैं नहीं जानता, मगर वो बेचारे आराम से रह रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, जिंदगी पाकिस्तान से दूर। वही नहीं, देखिए अब देखिए ना, कई लोगों के मकान उड़ाए गए। अब मुझे बताइए, अगर बेटा मिलिटेंट बन जाता है तो बाप की क्या जिम्मेवारी है उसमें? मां की या बहनों की क्या जिम्मेवारी है? उड़ा दिया। किस लिए उड़ा दिया? मुझे बताइए, उससे क्या हम लोग मजबूत होंगे? उससे जो हमारी यकजहती है, क्या उस पर धक्का नहीं आ सकता? लोग नहीं सोचेंगे ये क्या हो रहा है? इन्हें हर बात पे 1000 दफा सोचना चाहिए। उस एक्शन से कहीं हमारे में जो एक यकजहती हो गई है उससे नुकसान तो नहीं पहुंचे। मगर वो दफ्तरों में बैठ के ये फैसले करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसका असर क्या होगा। ये तो पहले से बहुत वक्त से लोग कास्ट सेंसस की बात करते थे। शुक्र है अल्लाह का, आज हिंदुस्तान की कैबिनेट ने यह मंजूर कर लिया कि कास्ट सेंसस हो। इसका बेनिफिट क्या है किसको? देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो है बेचारे लो, ये जो शेड्यूल कास्ट वगैरह है, उनका नंबर ही गिना जाता था। मैं तो समझता हूं उनको मुसलमानों की भी गिनती करनी चाहिए कि पता लगे इस देश में हम लोग कितने हैं। कोई 11, 12, 13, 14, 22, 24 कहता है, पर हमें पता तो लगे। अच्छी बात है। बड़ी जबरदस्त कोशिश हो रही है, क्योंकि सारी इंटरनेशनल वर्ल्ड को अगर किसी का खतरा है वो एटॉमिक बॉम्ब का खतरा है। दोनों मुल्कों एटॉमिक पावर हैं और उसका जो नतीजा होगा वो बड़ा भयानक होगा। तो उस भयानक नतीजे को रोकने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे कि कुछ हो सके, मैं नहीं जानता, मगर टेररिस्ट को तो सबक सिखाना जरूरी है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, होना चाहिए। अब बहुत थक गए। अब कब तक हम ये मुसीबत यहां जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक? बहुत हो गया। अल्लाह के वास्ते आप इसको बंद करिए। अल्लाह का शुक्र है, उमर शोड स्टेट्समैनशिप, उसकी तारीफें सारे मुल्क में की जा रही हैं। मगर जिनकी जाने गए उनको तो एक दाग है जो मेरे ख्याल से सारी जिंदगी रहेगा। Prime Minister should play a role. He should play a role. I'm sure he is playing a role. They are trying to see how best to finish terrorism as well as maintain peace and harmony in the country. कर रहे हैं कोशिश। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।